चालाकी के कानून समझने के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल बुक में से हम निचोड़ निकालेंगे और 8 ऐसे रूल्स पर बात करेंगे जो आपको एक ताकतवर इंसान बना देंगे। ये कुछ मिनट जो आप इस वीडियो में देने वाले हो जिंदगी भर आपके काम आएंगे, तो कान के साथ साथ ध्यान भी इधर ही रखना। दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन शायद ऐसी किताब आपने कभी ना पढ़ी हो। इसकी बातें इतनी पावरफुल हैं कि इसे यूएस के प्रिजन्स में बैन किया गया है। इस किताब को 1998 में रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा था और इसका नाम द 48 लॉज ऑफ पावर है। ये किताब अपने वक्त की बेस्ट सेलिंग बुक रही है और सिर्फ यूएस में ही इसकी 1.2 मिलियन से ज्यादा कॉपीज फरोख्त हो चुकी हैं। इसके नाम से ही आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये किताब कितनी पावरफुल है। तारीख में हमें ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जो भी सच कहता है उसकी आवाज को दबाया जाता है, बिकॉज दीज पावरफुल पीपल्स डोंट वांट यू नो देयर सीक्रेट्स। ताकतवर लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके उन राजों के बारे में जानें जिनके जरिए वो आपके दिमाग पर हुकूमत करते हैं। तो आखिर क्या है इस बुक में ऐसा जो ये इतनी कंट्रोवर्शियल है? हम अपनी आने वाली वीडियोस में इसके बाकी रूल्स पर भी बात करेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस मिलती रहेगी। दोस्तों, इस किताब में ताकत के 48 ऐसे कानून मौजूद हैं जिन्हें अगर कोई भी इंसान अच्छे से समझ ले तो इनके जरिए ना सिर्फ वो अपने इर्द गिर्द के लोगों पर बल्कि इस पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है। आज हम इस किताब के 8 ऐसे कवानीन पर बात करेंगे जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आइंदा कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना सकेगा। आप अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से ग्रो करोगे और बहुत जल्द अपने उन ख्वाबों को पूरा कर लोगे जो तुमने देखे थे। लेकिन शर्त यह है कि इन 8 रूल्स को आपने अच्छे से समझना है और इन पर अमल भी करना है। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। रूल नंबर 1, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ताकत का पहला उसूल ये कहता है कि हमेशा उतना ही बोलो जितनी जरूरत हो, बल्कि हो सके तो इससे भी कम बोलो। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं उन्हें सुनने के लिए सबके कान खड़े हो जाते हैं। आपको शायद ये लगता है कि ज्यादा बोलकर या अच्छी बातें करके आप सामने वाले को इम्प्रेस कर लोगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप ऐसा करते हो तो आप भी एक कॉमन इंसान लगते हो। अपनी एक स्कैरसिटी बनाओ। स्कैरसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज जो बहुत कम होती है और उसकी वैल्यू भी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा बोलने से आप खुद को रिवील कर देते हो और दूसरे बड़ी ही आसानी से जब चाहें आप पर काबू पा लेते हैं। अगर आपने इस रूल को अच्छे से समझ लिया है तो आ जाओ दूसरे और बहुत ही अहम रूल की तरफ। रूल नंबर 2, गेट अदर्स टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक क्रेडिट। दूसरों से काम करवाओ लेकिन नाम हमेशा आपका ही होना चाहिए, बिल्कुल थॉमस एडिसन की तरह, जो बल्ब की इजाद की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी बहुत सी रिसर्चेस पर दूसरों से काम करवाया, जैसा कि निकोला टेस्ला। एडिसन ने उनके प्रोजेक्ट्स को पैसों से खरीद लिया और अपने नाम के साथ लॉन्च कर दिया। ये कानून आपको सिखाता है कि एक लीडर कभी भी खुद काम नहीं करता, बल्कि उसके लिए लोग काम करते हैं, लेकिन नाम हमेशा लीडर का ही होता है। कई फेमस लोग, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज बिजी होने की वजह से अपनी किताब तक नहीं लिख पाते। वो किसी से लिखवा कर उसे पब्लिश करते हैं, लेकिन क्रेडिट हमेशा अपने पास रखते हैं। स्टीव जॉब्स ने खुद कोडिंग नहीं की थी, ना ही उसने खुद प्रोग्राम्स बनाए थे। कंप्यूटर या फोन भी उसने खुद नहीं बनाया था, लेकिन आज एप्पल का नाम सुनते ही जो पहला नाम सामने आता है वो स्टीव जॉब्स का है। लिहाजा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और देखो कि कैसे आप दूसरों के स्किल्स को यूज करके अपना नाम बना सकते हैं, कैसे आप दूसरों से काम ले सकते हैं। हाँ, आपको किसी को नुकसान हरगिज नहीं पहुंचाना, बल्कि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा बदला देना है, लेकिन उनके स्किल्स का इस्तेमाल आपको अपने लिए करना है। रूल नंबर 3, विन थ्रू योर एक्शंस नेवर थ्रू योर आर्गुमेंट्स। बातों से मत जीतो, बल्कि साबित करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। एक समझदार इंसान जब एक बेवकूफ से बहस करता है तो बहस शुरू होते ही वहां एक नहीं बल्कि 2 बेवकूफ होते हैं। लिहाजा बहस कभी मत करो, बल्कि साबित करके दिखाओ। याद रखना दोस्त, ये दुनिया तुम्हें कभी भी तुम्हारी बातों से नहीं मानेगी, बल्कि तुम्हारे काम से मानेगी। लिहाजा आज से ही आपको किसी बहस में खुद को नहीं जितवाना, बल्कि अपनी रियल लाइफ में कुछ करके दिखाना है।
जो वक्त आप ज़ाया करते हो वही अपने काम पर, अपने स्किल्स पर फोकस करने में लगाओ। जो तुम्हें डीवैल्यू करता है, तुम्हारी कदर नहीं करता, आइंदा तुम्हें उसे अपने एक्शन से जवाब देना है। इतने काबिल बन जाओ कि उसे हर जगह तुम्हारा ही चर्चा सुनने को मिले। रूल नंबर 4, लर्न टू कीप पीपल डिपेंडिंग ऑन यू। लोगों को पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंडेंट कर दो। याद रखना दोस्त, आप किसी के कितने ही काम क्यों ना आ जाओ, जब आपकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी उसके बाद लोग आपको डीवैल्यू करने लगेंगे। वो ये भूल जाएंगे कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया था। ऐसे में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखना जो उन्हें हमेशा आपसे ही करवाना पड़े, कोई दूसरा तुम्हारी जगह कभी ले ही ना पाए। कुछ ऐसा ज़रूर हो जो तुम्हारे अलावा कोई और ना कर सकता हो। अगर तुम ऐसा कर लोगे तो वो इंसान कभी भी तुम पर हावी नहीं हो सकेगा। कुंफू मास्टर्स अपनी तमाम टेक्निक्स अपने शागिर्दों को हरगिज़ नहीं सिखाते, बल्कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, कोई ना कोई टेक्निक ऐसी ज़रूर होती है जो शागिर्द नहीं जानता होता। यही वजह है कि जब मास्टर और शागिर्द की आपस में फाइट होती है तो मास्टर उस तकनीक का इस्तेमाल करके उसे आसानी से हरा देता है। लिहाजा दोस्त, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो दूसरों को तुमसे डरने पर मजबूर कर दे, वरना लोग तुम्हारे अच्छेपन का हमेशा फ़ायदा उठाते रहेंगे। रूल नंबर 5, सीम डमर देन यू मार्क। यानी जितने तुम इंटेलिजेंट हो, जितने स्मार्ट हो, जितने काबिल हो, दूसरों को उससे हमेशा थोड़ा ही नजर आओ। कुछ लोगों में ये आदत होती है कि वो हमेशा दूसरों के सामने अपने टैलेंट को जाहिर करते रहते हैं। वो दूसरों को अपने टैलेंट के बारे में बताते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि ऐसा करने से दूसरे हमेशा उनकी तारीफ करेंगे। इसका नुकसान ये होता है कि कुछ देर तो लोग उनसे इम्प्रेस होते हैं, उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद वो भी उनके लिए एक आम इंसान की तरह बन जाते हैं। फिर वो चाहे कितना ही बड़े से बड़ा गोल अचीव क्यों ना कर लें, लोगों के लिए ये नॉर्मल सी बात होती है। लिहाजा हमेशा दूसरों के सामने खुद को कम ही शो करवाओ। इससे होगा ये कि उन्हें आपके अंदर एक सस्पेंस रहेगा और आपकी हर नई अचीवमेंट, हर नई कामयाबी उन्हें हैरान कर देगी। रूल नंबर 6, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट ऑन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अपने दोस्तों पर हद से ज़्यादा भरोसा करना बंद कर दो और तुम्हें यह भी सीखना है कि अपने दुश्मन से कैसे अपने लिए काम करवाना है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो दोस्तों के हाथों कई दफ़ा धोखा खा चुके होंगे, कई दफ़ा जलील हो चुके होंगे, कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके होंगे। आपने अपने सीक्रेट्स कई मर्तबा दोस्तों पर भरोसा करके उन्हें बताए होंगे, लेकिन बाद में उन्हीं की वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा और उन्हीं सीक्रेट्स की वजह से आपके दोस्त आपको यूज़ करते रहे। लिहाजा ये कभी मत भूलना कि आज जो तुम्हारा दोस्त है कल यही तुम्हारा दुश्मन भी बन सकता है। लिहाजा उससे उतना ही शेयर करो जितना कि कल तुम फेस कर सको, और तुम्हें अपने दुश्मनों से भी काम लेना आना चाहिए। कमज़ोर लोग अपने दुश्मन से डरते हैं, जबकि चालाक और ताकतवर अपने दुश्मन को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर देते हैं। लिहाजा छठा उसूल ये कहता है कि अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को अपने कंट्रोल में रखना सीखो। रूल नंबर 7, यूज़ एब्सेंस टू इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड ऑनर। अपनी गैर मौजूदगी को अपनी ताकत और इज्जत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करो। जी हाँ दोस्तों, हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहना बंद कर दो। हर वक्त दूसरों के लिए अवेलेबल रहना तुम्हारी हैसियत और कीमत को कम कर देता है। अगर आप हर वक्त दूसरों को मुयस्सर रहते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस तरह लोग आपको एक मामूली इंसान समझने लगते हैं और हर वक्त आपको यूज़ करते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि जो चीज़ हर वक्त अवेलेबल हो वो चाहे कितनी ही कीमती क्यों ना हो, उसकी कीमत कोई नहीं होती। लिहाजा गायब हो जाओ और लोगों को कम ही नजर आओ। अपना ज़्यादातर वक्त अपने गोल्स और अपने करियर को दो। जब आप ऐसा करोगे तो ना सिर्फ फ्यूचर में आप एक कामयाब इंसान बनोगे, बल्कि तुम्हारी दूसरों के सामने एक रेपुटेशन भी होगी और हर कोई तुम्हारी वैल्यू करेगा। दोस्तों, अब आते हैं ताकत के उस आखिरी और बहुत ही अहम रूल की तरफ जो आपको एक ताकतवर इंसान बनाएगा। रूल नंबर 8, डू नॉट कमिट टू एनीवन। दूसरों के साथ हुस्ने सुलूक जरूर करो, लेकिन हर किसी के साथ कमिटेड होना आज से ही बंद कर दो। आपको दूसरों के साथ अच्छा सुलूक रखना है, उनकी मुश्किल में उनके काम आना है,
उनकी मदद करनी है, लेकिन आपने हर किसी के साथ ताल्लुक नहीं बनाना, क्योंकि बहुत दफा लोग आपसे ताल्लुक बनाकर आपका फायदा उठाएंगे। आपने अक्सर ये देखा होगा कि बहुत से लोग आपको धोखा देते हैं, आपके साथ ज्यादती कर जाते हैं, लेकिन आपको चुप होना पड़ता है क्योंकि वो आपके करीबी दोस्त होते हैं। लिहाजा हर किसी के साथ कमिटेड होना बंद करो, बल्कि लोगों के लिए कुछ लिमिट्स रखो। उन्हें ये अच्छे से मालूम होना चाहिए कि वो आपको यूज नहीं कर सकते। जब आप उनके साथ दोस्ती के बड़े बड़े दावे नहीं करोगे तो वो आपको यूज करने से पहले 1000 मर्तबा जरूर सोचेंगे। दोस्तों, ये हैं वो ताकत के 8 उसूल जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो आप एक ताकतवर इंसान जरूर बनोगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज मत भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।